बीजेपी कह रही है कि अभी तक बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ स्टे लगा है। नहीं, राहत तो मिली है ना, सत्य की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खूब अपने देश का नेतृत्व होगा। राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले हैं। गलत कह रहे हैं। इस झूठ की इमारत को अब ढा देगी देश की जनता, इस ढाने वाली है। जो 2014 में देश के लिए उन्होंने मीठे मीठे लॉलीपॉप हम जो लोगों को दिए थे ना, कर रहे हैं। देश के सांसद इंतजार कर रहे हैं, राज्यसभा में सांसद इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी आएंगे, मणिपुर पे भी बोलेंगे। मणिपुर पे भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 14 दिनों में क्यों वहाँ पर FIR हुई। देश में एक ऐसा नग्न खेल जो हुआ मणिपुर में, वो देखने वाला था हिंदुस्तान पूरा। हम लोग पूरे हिंदुस्तान के नागरिक शर्मसार है उसमें। इमारतें खड़ी कर रहे थे झूठी बेबुनियाद नींव पर, वो अपना महल बना रहे थे। उनके लिए बहुत बड़ी हार और एक तमाचा। बीजेपी कह रही है कि अभी तक बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ स्टे लगा है। नहीं, राहत तो मिली है ना, सत्य की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खूब अपने नीचे वाली अदालतों को भी तलब किया कि इस तरीके का कोई केस बनाया ही नहीं जा सकता, इस तरीके की सजा सुनाई ना जा सकती, फिर भी ऐसा क्यों किया गया। हाँ मैडम, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी कहा जाएंगे? आज राहुल गांधी जी को ये फैसला नहीं मिला कोर्ट की तरफ से। पूरी जनता का मतलब जनता खुश है इस फैसले को लेकर, और ये राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, ये सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है, और ये हिंदुस्तान की, एक इंडिया की जीत है। क्या लगता है कि इस फैसले से देश में राहुल प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं लड़ सकते? वो लड़ सकते क्योंकि बहुत अच्छी है देश के अंदर। उन्होंने जब से यात्रा करी, अपनी पैदल यात्रा करी उन्होंने, तो जब से छवि बहुत अच्छी बन चुकी है। एक बच्चा भी है, रागा लेके आया हुआ है, हम क्या कहना चाहोगे? कौन है रागा? कौन है रागा? तो क्या राहुल गांधी का आपको लड़ सकते हैं? मतलब दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी क्यों पसंद करते हैं? सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा सत्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यार कैमरा देखना, सच्चाई बोलना, देखो सच्चाई बोलना हर किसी के उसमें नहीं है। मोदी जी सच्चाई नहीं, वो झूठी बोलते हैं, झूठी राजनीति करते हैं। मोदी जी तो कहते हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी किसी के सरनेम को मजाक उड़ाते हैं, इसलिए तो क्या उन्होंने भी बहुत सी बातें बोली है। डिसीजन तो किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने आज दिखा दिया ना कि सरनेम को लेकर जो राजनीति गुजरात में हुई, वो गुजरात में एक राजनीति हुई। जितनी भी अदालतें हमारी निचली अदालतें थी, वो संदेह के घेरे में आ गई। जब कहते आप लोग भी पूछा करते थे हमसे क्या कानून जो हमारी जो जुडिशरी है वो संदेह के घेरे में है, जब भी हम कहा करते थे हाँ, आज जुडिशरी जो गुजरात की है वो संदेह के घेरे में। सुप्रीम कोर्ट ने आज जता दिया उनको पूछ के कि क्या इतनी जल्दी थी। आप लोग बीजेपी कह रही है बिल्कुल इशारे पे काम किया। हम कह रहे हैं संदेह के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है आज तो कि वो संदेह के घेरे में रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के वकील पहले कह रहे थे जीत हमारी होगी, साठगांठ कर ली थी इन लोगों ने। कहाँ के लिए? सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय है, पूरे हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय है। अगर वो संदेह के कह रहे हैं, आप कहिए ना कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट में हम जाएंगे, आप करिए ना, प्रोटेस्ट किए आप। जब सुप्रीम कोर्ट हमारी पूरी भारत सरकार की, पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ पर जुडिशरी जहाँ न्याय हुआ है, हम लोगों को पूरे भारतवर्ष को ये पूरी उम्मीद थी कि हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में ही बहाल होंगे। मानता हूँ आप पत्रकार महोदय हमारे बोल रहे थे स्टे हुआ है, अभी स्टे हुआ है और हम जीतेंगे, और हम ये मानते हैं कि अगला केस भी हम जीतेंगे। चलिए अगला केस जीत जाएंगे, लेकिन 24 जीत पाएंगे यानी पहले 24 पे हम जीतने जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि जो फैसला आज हमारे हक में हुआ, देश की जनता का फैसला भी कांग्रेस के हक में। सर एक और कहते हैं सर, अमित शाह खास करके 45 वैकेंसी खाली नहीं है, बीजेपी आएगी। गलत कह रहे हैं, उनकी सोच बदल गई। अब तो सोच हम बदलेंगे। 24 में देश की जनता उनकी सोच बदलेगी, हम लोग उनकी सोच बदलेंगे, और आने वाले समय में कांग्रेस इस देश का नेतृत्व करेगी। राहुल गांधी जी इसका नेतृत्व करेंगे। बीजेपी कह रही है कि अगला केस झारखंड में खुलने वाला राहुल के खिलाफ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इन षड्यंत्रों से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस डरने वाली नहीं है। राहुल जी का सीधा संदेश है, कभी भी हम ना डरे हैं ना डरेंगे। 24 जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का नेतृत्व होगा। राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले हैं।
गलत कह रहे हैं। इस झूठ की इमारत को अब ढा देगी देश की जनता, इस ढाने वाली है। जो 2014 में देश के लिए उन्होंने मीठे मीठे लॉलीपॉप हम जो लोगों को दिए थे ना, वो सब जनता अब देख रही है, जान रही क्या है। राहुल गांधी संसद जाकर मणिपुर का मामला उठाएंगे अब? बिल्कुल, अब तो मौका मिल गया। बाढ़ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, देश के सांसद इंतजार कर रहे हैं, राज्यसभा में सांसद इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी आएंगे, मणिपुर पे भी बोलेंगे। मणिपुर पे भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 14 दिनों में क्यों वहाँ पर FIR हुई। देश में एक ऐसा नग्न खेल जो हुआ मणिपुर में, वो देखने वाला था हिंदुस्तान पूरा, हम लोग पूरे हिंदुस्तान के नागरिक शर्मसार है उसमें। तो सर क्या मतलब आपने कहा कि कांग्रेस जीतेगी, क्या गठबंधन जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी आपके हिसाब? हमारी इंडिया भी जीतेगी, कांग्रेस का गठबंधन भी जीतेगा और राहुल जी नेतृत्व करेंगे। अच्छा। और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। संदेश क्या देना चाहेंगे भाजपा वाले को, किससे उसको क्या लगेगा? भाजपा वालों को संदेश तो सीधा सीधा है, अब तो चले जाइए, इंडिया का जमाना आ गया है, राहुल जी का जमाना आ गया है, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो वो लोग इस देश में घपले घोटाले जितने उन्होंने किए हैं, वो जेल जाने के लिए आगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया थी। ईस्ट इंडिया नहीं, जितनी भी हमारी शाइनिंग इंडिया भी थी। राहुल जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शाइनिंग इंडिया का भी नारा दिया था। इंडिया तो इंडिया ही है, भारत तो भारत ही है। और इंडिया का नाम आप क्या ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हो? जो हमारी इंडिया थी वो इंडिया है, इंडिया के लोग इंडिया के हैं, इंडिया को मानते हैं, इंडिया का नेतृत्व होगा। और मैं आपको एक चीज और, क्या कह रहे हैं? डर तो वैसे ही नहीं है, डरे हुए तो पहले ही हमसे, वो हमसे डरे हुए, शेर नहीं डरता, हमसे तो डरी हुई है, भाजपा तो डरी हुई है। आप देख अकेला लो, शेर सबसे लोकसभा भारी। की कार्रवाई देख लो, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में जाने से डर रहे हैं, हिचक रहे हैं, अभी तक सामने ही नहीं किया उन्होंने पार्लियामेंट का। राज्यसभा में फैसला जो अब आया है उसके बाद में आप देखना, प्रधानमंत्री जी डरे हुए, कांग्रेस से डरे हुए, राहुल जी से डरे हुए, पूरी तरह से डरे हुए। और इंडिया के नाम का जो अब हुआ, जो 26 दलों ने बनाया, हमने 28 दलों का, उन दलों से भी डरे हुए। क्या लग रहा है आमना सामना होगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री का? आमना सामना नहीं, अब तो ये भागेंगे, पूछ दबा के भागेंगे। आमना सामना तो रहा ही नहीं अब झूठ की इमारत में बार बार कह रहा हूँ, झूठ की इमारत अब नहीं चलेगी। अब लोग समझ गए हैं, इस भारतीय जनता पार्टी को समझ गए, दिल्ली में केजरीवाल जी को भी समझ गए हैं।